हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए प्लीज़। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिए। इयन चैपल ये है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट कैप्टन रहा हुआ। इयन चैपल वाज वन ऑफ द गाइज हु who believed in playing hard cricket and tough cricket with the opposition। और ऑस्ट्रेलियंस का बैंटर, उनकी उनकी जेयरिंग, उनकी जो स्लेजिंग है दुनिया में मशहूर है। मैंने रिसेंट हिस्ट्रीज में सिर्फ विराट कोहली को उनकी तबीयत साफ करते देखा है, और विराट उनकी बहुत तबीयत साफ की 2018 की सीरीज़ में। उसने मिचेल जॉनसन को भी शट अप कराया था, उसने सबको स्नैप किया था, उसने बहुत बहुत हार्ड क्रिकेट खेली। टिम पेन का भी उसने चाल किया था, जिसको पार्ट टाइम कैप्टन के लोगों ने बुलाया था। एनीवेज, इयन चैपल कहता है कि इंग्लैंड का डिस्कोर्स है ना अंडर बेन स्टोक्स, इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। एंड उसने कुछ पॉइंट्स बोले हैं टू कि हाउ टू बीट ऑस्ट्रेलिया बाय इंग्लैंड, ये उसका टॉपिक है। और ई चैपल कहता है कि एटकिंसन जो फास्ट बॉलर है एंड मार्क वुड, और इफ एडेड बाय दैट जोफ्रा आर्चर गाय, बिकॉज टू सक्सीड इन इंग्लैंड यू हैव टू हैव क्विक बॉलर्स bowling quick in the right length and line, obviously because it's very difficult to pick the line up। हमारे जैसे पागलों की तरह नहीं जनाब ठिपे मार मार के बाउंसर बॉलर बॉलिंग कर रहा था, कीपर था क्या, ऐसे नहीं, अगली लेंथ पे ताकि ड्राइव कराओ और उनको आउट कराओ। उसने कहा कि इनकी जो बॉलर्स है, एटकिंसन हो गया, ही बॉल्स एट रैपिड पेस, मार्क वुड 97 एमपीएच पे बॉलर ठोक रहा है, जोफ्रा आर्चर जब वो ऑन गोइंग होता है तो 90 प्लस पे वो भी बॉलिंग करता है। देन ही भी प्रेज शोएब बशीर, वो कहता है कि शोएब बशीर की जो लेंथ है वो विकेट टेकिंग लेंथ है, अटैकिंग क्रिकेटर है। अंडर बेन स्टोक्स जो है उसकी टीम अच्छा फॉर्मुलेट हो रही है। जैक क्रॉली यस, देन अगेन एंड हैरी ब्रोक के बारे में उसने कहा कि ये जो सेट ऑफ प्लेयर्स बन रहा है ना, एडेड बाय द गाइज लाइक ओली पॉप, ये जो है ये लोग अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसकी बेस पे जो है ना इंग्लैंड जो है कैन गिव वेरी हार्ड कंपटीशन टू ऑस्ट्रेलिया। 25 से 26 में स्केड्यूल्ड है इनकी एशेज सीरीज़, और एशेज जो है बहुत टफ खेली जाती है और बड़े हाई क्लास वो वेलोसिटी पे उनकी गेम्स होती हैं, और दुनिया सारी इन मैचेस को देखती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान के तो मैचेस टेस्ट पे होते नहीं, तो ज़्यादातर मैच जो फॉलो किया जाता है ना वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एशेज किया जाता है, या फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी की जाती है। एनीवेज, बात यह है कि इयन चैपल बताना ये चाह रहा है कि जो इंग्लैंड की टीम है ना अब जिस साइड पे आ रही, वो सर्वाइव करने के लिए नहीं आ रही, वो उनको बीट करने के लिए अपनी फॉर्मेशन बना रहे हैं। और वो कहते हैं जब आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपने एक आंख ऑस्ट्रेलिया पर रखनी है एज एन इंग्लिश क्रिकेटर। वो बता रहा था कि लारवुड के टाइम के बॉलर जो थे, टाइफून टाइसन था उनका बॉलर, एक 30s का बॉलर था, एक 50s का बॉलर था, फिर जॉन स्नो था, दे वर क्विक, तो इंटिमिडेटिंग बॉलर्स थे, उन्होंने आके ऑस्ट्रेलिया में फटर किया था। बट बीच में ये अपना कोर्स भूल गए थे। फिर 2004-5 में अंडर माइकल वॉन फिर से इन लोगों ने हराया था इन ऑस्ट्रेलिया को, बट ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज हैड बेटर ऑफ इंग्लैंड बेस्ड ऑन द टफ क्रिकेट, मेंटल टफनेस, और ऑब्वियसली वहाँ पर जो ब्लिस्टरिंग पेस पे इनके बॉलर्स बॉलिंग करते रहे हैं, जो बॉलिंग सीरीज होती रही हैं, इनकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। इयन चैपल इज समवन आई रियली रिगार्ड प्रीटी हार्डली, बिकॉज आई माई नॉट लाइक द जेंटलमैन दैट ही इज, बट देन अगेन क्रिकेट पे उसकी जो कॉमेंट्री है वो बड़ी एक्सक्लूसिव होती है और बड़ी टू द पॉइंट होती है, और बातें बुरी लगती हैं, लेकिन बड़े तरीके से वो बंदा जो है ना वो क्रिकेट की नब्ज़ पे उसकी उंगली हाथ बड़ा अच्छा है। एंड ओवर 60 years ऑफ एक्सपीरियंस विद एसोसिएशन विद क्रिकेट, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही इज कमिंग आउट विद। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है एशेज, दिस टाइम अराउंड इज गोना बी फन, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अगर दे होल्ड ऑन टू द कैचेस एट स्लिप, ऑब्वियसली जहाँ बॉल बहुत तेज़ आता है, बाउंस भी तेज़ होता है, तो बहुत तेज़ लड़के बॉल आता है। इफ दे मैनेज टू होल्ड ऑन टू द कैचेस एंड देन कैपिटलाइज विद द रन रेट जो कि इनका है, इंग्लैंड का हाईएस्ट रन रेट है टेस्ट क्रिकेट में लास्ट 2-3 years, तो वो ऑस्ट्रेलिया की वीकनेसेस बिकॉज डेविड वॉर्नर हैज़ रिटायर्ड, नॉट कंसिडर्ड, ऑब्वियसली जॉर्ज बेरी ने उसको कंसिडर भी नहीं करना। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना अभी रिस्ट्रक्चरिंग फेज में है, वो अपनी फिर से नॉर्मिंग फॉर्मिंग फेज में आई हुई है, और इंग्लैंड जो है मेच्योरिटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनके बॉलर्स फिट रहते हैं, एटकिंसन फिट रहता है, फाइटिंग फिट रहता है, मार्क वुड भी बीच में क्रम्बल नहीं करता, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस दैट इंग्लैंड माइट एंड अप गिविंग नॉट ओनली टफ टाइम टू ऑस्ट्रेलिया but eventually beating Australia and taking Ashes home back to England. This was my impression of the article written by Mr. Ian Chappell on ESPN Cricket Info, and मैं उसको follow करता हूँ obviously because not always it's about Pakistan or the neighboring countries. It can also be about England, Australia and rest of the world. Thank you so much for your time.